बनाने लगी हूँ, जो मतलब कि मैं कब से चाह रही थी कि मैं सबको बताऊं। मैंने अपने मामा पापा को भी नहीं बताया, बहनों को भी नहीं बताया। अभी बाहर जो है सब व्लॉग बना रहे हैं और मैंने सोचा कि आप लोग को अभी आराम से सुकून से बैठ के ये स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। तो यार ये हुआ कुछ ऐसा था, मतलब ये मेरा लाइफ का सबसे ज्यादा आप लोग ट्रॉमेटाइज कह सकते हो, और ये अभी भी चल रहा है, मतलब ये रुका नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये मेरा एक मोमेंट है, ये मेरा बार बार का मोमेंट है, और ये मोमेंट बहुत बुरा वाला मोमेंट है जिसमें मैं मतलब सोच में पड़ गई थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। हम सारी दोस्तें वगैरह ना, हमने सोचा कि मॉल जाते हैं, थोड़ी मौज मस्ती करते हैं, छुट्टियां थी मेरे ख्याल, हाँ समर्स था, हाँ। तो मेरी एक दोस्त की ना मामा भी आई हुई थी वहां पे, तो वो सब ना ऊपर जा रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं तो आ जाओ। मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ, मेरा फोन नीचे गाड़ी में ही रह गया, तो मुझे वो पकड़ना है। तो मेरी दोस्त की मम्मा से मैंने चाबी ली, मैं गाड़ी की तरफ बढ़ी और वो लोग चले गए सारे दोस्त वगैरह, कहते आ जाना। मैंने कहा ठीक है आ जाती हूँ, मैं फोन ढूंढ लूँ। अब मैं गाड़ी के पास गई हूँ भाई, मैं कोई अभी 10 सेकंड भी नहीं हुआ, मैं अपने फोन ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा था। हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो माइट भी पॉसिबल कि नीचे गिर गया हो गई। तो वहां पे ना मैंने एक चीज नोट की कि एक बंदा कंटिन्यूसली मुझे देख ही जा रहा है, और मैं कह रही हूँ कि भाई ये बार बार क्यों देख रहे हैं। अच्छा मैंने उसको 2 बार साइड आइज भी कराई है कि क्या देखी क्यों जा रहा है। हालांकि वो कोई एज का होगा, कोई 35 या 30 का, हाँ इतनी एज थी मैक्सिमम, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन यही थी। अब वो बंदा ना चलते हुए आता है मेरे पास, और मैं एकदम से डर जाती हूँ कि मेरे पास क्यों आ रहा है, मारने वारने तो नहीं आ रहा। खैर वो पास आता है तो कहते हैं आप ज़ैनब फैसल हो। मैं कहती हूँ जी। उस वक्त ना मैं कोई इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, मेरा खुद का कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो मुझे था कि कोई फैन आएगा तो नहीं ऐसे, लेकिन मैंने कहा माइट भी पॉसिबल कि हाँ आ भी सकता है, ठीक है। अब वो आया, उसने मेरे साथ पिक्चर ली, सब ठीक था, पिक्चर ली, और उसने फिर ना एक लाइन बोली कि आप तो बड़ी प्यारी हैं, ठीक है। और मैं इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुई, मैंने कहा थैंक यू। अब मैं और क्या ही बोलती उसको कि भाई क्या मसला है, ठीक है। ये बोला उसने और वो चला गया, उसने मुड़ के नहीं देखा, कुछ नहीं किया, वो चला गया। अब मैंने अपना फ़ोन पकड़ा, मुझे मिल गया, फ़ोन नीचे गिरा हुआ था, मैं पकड़ा, दोस्तों पास गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब कि मैंने कहा ठीक है इजी है, मतलब होता रहता है, शायद फ़ैन होगा, प्यारी लग रही होंगी, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कैसे था, लेकिन ये है कि मैं और हया, ये हम दोनों के साथ हुआ है। उस वक्त भी जब दोस्तों के साथ मैं मॉल गई थी तब हया मेरे साथ थी, लेकिन हया ऊपर चली गई थी, तो बेसिकली वो मेरे पास पिक्चर लेने आया था। लेकिन जब भी मैं कहीं भी हया के साथ होती हूँ ना, वो तभी इंसान आता है, ठीक है। ना मुझे उसका नाम पता है, ना मुझे क्या नाम है, उसका एड्रेस कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अच्छा मैं और हया ना ये अब बात है कोई 2024 के मिड में भी, कुछ महीने पहले की बात है, 1 साल कह लो या महीने, हाँ। मैं और हया ना वॉक कर रहे होते हैं सोसाइटी में अपने घर के पास की। अब इमेजिन करो वो अपनी गाड़ी में आता है, वो आल्टो कोई गाड़ी थी, ठीक है, वो आया है, ड्रिफ्ट कर रहा है। मैं हया कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। हमने कहा भागते हैं यहाँ से, पता नहीं कोई साइको है। अब हम जाने लगे, उसने ना उसने अपनी विंडो नीचे किया है, ठीक है, गाड़ी की, और उसने बोला है कि बात सुने। मैंने कहा आया ये हमें बुला रहे हैं। हम इतना डर गए, ठीक है, रात का वक्त था, 4 बज रहे थे, रात के स्लीप ओवर कर रहे थे हम लोग, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर ठंडी हवा लेने जाते हैं, ठीक है। अब वो बंदे ने विंडो नीचे किया और उसने बोले पहचाना मुझे। मैंने कहा नहीं। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, वो वही बंदा था, 2 साल पहले की बात है जब उसने मेरे साथ पिक्चर ली थी। You serious? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आपको पहचाना, क्योंकि इतने फैंस आ रहे थे तो मुझे हर एक नहीं याद था कि क्या शक्ल है, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, जब उसने मुझे, आप लोग को क्या ही पता होगा, लेकिन जब उसने मुझे अपनी और उसकी पिक्चर दिखाई ना 2 साल पहले की, कि देखे मैंने आपके साथ पैकेजेस मॉल के पार्किंग लॉट में पिक्चर ली थी, मैंने कहा ये तो वही बंदा है भाई साहब। मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा डर गई थी ना, और मैंने हया को यूं किया, मैंने कहा हया ये वही बंदा है जो मुझे पार्किंग में मिला। कहती क्या बोली, क्योंकि मैंने उसको भी नहीं ये स्टोरी बताई थी पार्किंग लॉट वाली कि ऐसा बंदा था। मुझे लगा कि इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग कि वो आया पिक्चर लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मेरे घर तक भी आ जाएगा। खैर अब मैं इतना डर गई, मैंने कहा भाई हमें घर जाना है, तो ना कहता आई मैं आपको वेलेंशिया में ना आके आपको वो कराता हूँ, डिनर कराता हूँ। मैंने कहा टाइम देखे, मेरे घर वालों ने मना किया किसी अरे गरे की गाड़ी में नहीं बैठना, ठीक है, अंटिल अनलेस आप उसको जानते हो या कोई बड़ा हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, माँ बाप की तो खैर है, आप मेरे साथ आओ तो सही। मैंने कहा सॉरी नहीं मैं इसलिए हुई। अब मुझे वो फोर्स तो नहीं कर सकता था। अब वो नीचे उतरा गाड़ी से, उसने कहा मैं आपके साथ पिक्चर ले लूँ। मैंने कहा आपने लास्ट टाइम ली तो थी। तो उसने कहा कि मैं दोबारा लेनी है पिक्चर। मैंने कहा ठीक है ले लें। तो फिर उसने पिक्चर ली मेरे साथ, सही है। फिर उसने दोबारा मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो बहुत वियर्ड लगा मुझे। तो यार मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल हुई थी, बिकॉज उस बंदे ने मुझे दोबारा से बोला कि आप बहुत प्यारी लगी हो, इवन दो मेरे बाल फटे हुए थे उस वक्त, मेरे मुंह पे कोई मेकअप नहीं था, मैंने घरेलू सी शलवार कमीज कोई पहनी थी, ठीक है, नीचे मैंने ट्राउजर पहने, कुर्ता पहना, और मेरे बाल ना फुल फटे हुए, ठीक है। और उसने मुझे देखे बिना, मतलब मुझे देखे बिना आगे से ना फोन में पिक्चर लेके गया था।
आप तो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और मैं कह रही हूँ कि थैंक यू, अब हमें घर जाना है ना। यूँ कहता है मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा घर पीछे वाली गली में है। तो उसने बोला कहाँ है आपका घर। अब मैं इतनी तो पागल नहीं थी कि मैं अपना पूरे घर का एड्रेस बताती हूँ उसको, क्योंकि वो लिटरली बंदा मेरे घर के पास ही था। अब भैया ने कहा निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। अच्छा वो जब जाने लगा है ना, तो उसने अपनी विंडो नीचे करके बोला है दोबारा से कि क्या है, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी ये story मैं क्या बता देख रही हूँ? मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ लोगों को। गाइस इसकी स्टोरी पे कोई भी दुख ना मनाए। क्यों? नहीं, मैंने तुम्हें बताई भी हुई है ये स्टोरी। हाँ मुझे पता था। यहाँ से पागल हो गई हो, निकलो यहाँ से। ऐसा कह तो गाइस मैं